जय हिंद फ्रेंड्स। तो आई ईडूफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में भी आज आपका नया चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर को समाप्त कर दिया है। बस उसका जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका एक सेशन में आपके लिए स्पेशल लेके आऊँगा। उसमें सारा जो पॉलिनोमियल से आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम लोग साथ में मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपका एक नया चैप्टर है। आपने थंबनेल में वो देख ही लिया होगा कौन सा चैप्टर है आपका। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका चैप्टर, वो आज से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट वाले भी जो लोग हैं उनका भी लीनियर इक्वेशन ही चल रहा है, लेकिन उनका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चल रहा है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपको वन वेरिएबल अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्लास 8 का जो क्लास चल रहा है उसका जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको आप देख के आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें क्या है वो हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको मेरे तरफ से क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल, जो कि है आपका कौन सा प्यारा चैनल है जिसका नाम है आपका ईडूफेस्ट। ठीक है, यानी एजुकेशन का फेस्टिवल जो होता है उसी को हम लोग ईडूफेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक मैं जानकारी दे दूं, अगर ऐसे तो इवेंट बन गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप पे ये गया होगा। ठीक है, टाइमर आपको सेट किए होंगे आप लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो इस बार अभी जस्ट कल ही वो आपका सीबीएसई वो लॉन्च किया है अपना 21-22 का जो सैम्पल पेपर है उसको लॉन्च किया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके टर्म 1 और टर्म 2 में। तो उस पे तो वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कितने तारीख को? शाम को 7 बजे। और कौन से तारीख को? तो 7 तारीख को। ठीक है, 7 तारीख को शाम को 7 बजे वो आपका चलेगा किसका? साइंस का आपका सैम्पल पेपर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और 6 तारीख को शाम को 7 बजे आपका संस्कृत का सैम्पल पेपर का चलेगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने शानदार सेशन हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। तो आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि कल आपका जो 5 तारीख को ये ठीक है ये आपका हुआ था 5 तारीख को टीचर डे स्पेशल सीरीज। नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। आपको अगर नहीं जुड़े थे आप लाइव आकर, तो आप उस वीडियो अगली बार जो आपका संडे को होगा लाइव बातचीत, तो उसमें आप जुड़े। ठीक है, वो आप आके वहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आज जो 6 तारीख है, आज आपका शाम को 7 बजे संस्कृत का वो आपका सैम्पल पेपर सॉल्व होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे है 6 तारीख शाम को 7 बजे। ये बात आप याद रखिएगा कि आपका सैम्पल पेपर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपका 4 बज रहा है। ठीक है, 4 बज रहा है, 7 बजे आपका सैम्पल पेपर सॉल्व होगा। 4 बजे अभी आपका मैथ का चल रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना ये आपका क्लास 10th का आपका मिनी मैराथन जो चला था आपका संडे को। ठीक है, 5/9/2021। अगर ये आप नहीं देखे हैं मिनी मैराथन केमिस्ट्री का, इसमें हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, तो इसको आप जरूर जाके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 3 है। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ax + by + c = 0। ये आपका फॉर्म में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी लीनियर इक्वेशन का आपका इक्वेशन होता है किस फॉर्म में? ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आपका क्या होता है? लीनियर इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इस तरह का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी वो एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जो x के आगे लगा हुआ है ये एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, y के आगे जो लगा है वो रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, c वो आपका रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो c यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये जो c है ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और ये x के आगे जो लगा हुआ है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ a,
y का जो कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ b, y का कोफिशिएंट ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दिए हैं। अब समझिए, यहाँ a भी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ b भी 0 नहीं हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग, इसी तरह के आपका इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। हम लोग x और y को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और a और b जो है वो x y का क्या है, कोफिशिएंट है, और c आपका क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x + 3y + 7 = 0। तो यहाँ a जो है कितना है, 2 है, b कितना है, 3 है, और c कितना है, 5 है। अगर इस इक्वेशन से आप जो है आपका कंपेयर करेंगे तो देखिए x के आगे a लगा हुआ है, यहाँ पर दिखेगा x के आगे a लगा है, तो यहाँ देखिए x के आगे 2 लगा है, यानी सिंपल सा बात, a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। उसी तरह से b का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू b आगे लगा हुआ है, y के आगे b लगा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए y के आगे 3 लगा हुआ है। कंपेयर करें तो यहाँ पे b का वैल्यू आपका कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से देखिए c यहाँ पे लिखा हुआ है +c, तो यहाँ देखिए +7 लिखा हुआ है, यानी c का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे होता है। समझ में आ गया ना, तो उसी सब को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे का देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका समझिए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या है, तो ईच सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपका x और y जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल है। x एक अलग वेरिएबल है, y एक आपका अलग वेरिएबल है। यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने के लिए मिल रहा है, तभी हम लोग बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया ना, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका x और y सॉरी, अगर आपका अरे यार ओहो, अगर आपका x और y, यानी अगर ये x है और ये y है, अगर इन दोनों x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू अगर 1 आ जाए, ठीक है, अब जो है आपका जो इक्वेशन यानी यहाँ से उठाते हैं इसको, 2x + 3y = 5। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, = 5। अब यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो रख लीजिए इक्वेशन में। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, +3 × y की जगह पे 1 रखेंगे, = 5। देखिए 5 = 5 आ गया, क्योंकि 2 × 1 2 होगा, 3 × 1 3 होगा, और 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 = 5 आ गया, यानी ये ठीक है, इक्वल है, यानी LHS = RHS है, यानी ठीक है। अगर यही चीज़ आपका x, y जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसे आपको नॉर्मल भाषा में यानी कि देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगर वही आपका ये जो 1, 1 आप माने थे x और y को, अगर आप इसको पलट भी दीजिएगा तब भी x का वैल्यू 1 ही रहेगा, y का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों तो आपका सेम ही ना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका x, y अगर सेम रहता है तो वाइस वर्सा, यानी पलट के भी अब जब आप इक्वेशन में डालिएगा तो उसका आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर x, y जो है वो आपका 2, 2 दे दिया। अब इससे पूछ रहा है कि आपको कि अब बताइए कि क्या अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेम आएगा। ये इक्वेशन में तो आपका इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 के लिए जो है आपका वेरिएबल था। मैं अलग से बना दे रहा हूँ आपको, 2x + 3y, ठीक है, = आपका कितना रख दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रख दें 10, तो अब देखिए अब इसको रखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, x की जगह पे जब 2 रखिएगा तो, और y की जगह पे 2 रखिएगा तो 3 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 10 = 10 आ गया ना, 10 = 10। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अब इसको आप पलट के भी लिखिएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए और x का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, तब भी बात यही होगा, 10 = 10। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उल्टा पलट कर दीजिएगा, तब भी आपका वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बस आप समझते चलिए, उम्मीद देखिएगा जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है इस चैप्टर से रिलेटेड। बस आप समझते चलिए, आप बीच में वीडियो छोड़ के जाएंगे नहीं।
ठीक है। क्लास को आप छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो आपका गलती है, फिर मेरा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से एनसीईआरटी से मैंने ये चीज़ उठाया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आपने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ा ही होगा 2 लाइन्स में। ठीक है, प्लेन वाला जो चैप्टर उसमें क्या कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर। ठीक है, 2 लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो एक पॉइंट पे, ये देखिए इस पॉइंट पे। अब 4 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, समझ में आया? तो 2 लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है, पता कर लीजिएगा, ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया। दूसरा है 2 लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उनको क्या बोलेंगे? तो वो पैरेलल होंगे, जैसे ये और ये देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं यानी पैरेलल हैं। फिर 2 लाइन्स विल बी क्या है? कोइंसिडेंट। ठीक है, तो 2 लाइन्स आपके क्या है? कोइंसिडेंट है। अब ये कोइंसिडेंट वाला का मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन दूसरा है, यानी ये एक पहला लाइन है और इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर आपका ये दूसरा लाइन भी जो है वो चला गया। ठीक है, तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। फिगर मैंने लाया है, फिगर देखिए लाए हैं कि नहीं लाए हैं एडिटर साहब जी फिगर, हाँ एडिटर साहब जी फिगर डाले हैं। तो ये आपका इंटरसेक्ट का है फिगर, ये आपका पैरेलल का है फिगर, और ये आपका कोइंसिडेंट का है आपका फिगर, यानी एक ही पर आपका दोनों लाइन आ गया। ठीक है, तो ये आपका कोइंसिडेंट आपका कहता है। ठीक है, कोइंसिडाइड बल्कि। ठीक है, तो ये आपका कोइंसिडाइड वाला आपका केस बन गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ, आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 इजी है, जो हार्ड आप हमको लग रहा है कि एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, बस मैंने वही क्वेश्चन कराया है और एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने वो क्वेश्चन कराया है। ठीक है, फिर मैंने और से क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मैंने छोड़ दिया है कराना। ठीक है, उसको आप घर पे करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उस टाइप का जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ बता दिया है, बस उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपको बनाने के लिए, आपके ऊपर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं सारा अगर बनाने लगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन 50 बनाने लगा, तो फिर वीडियो भी लंबा होगा और आप भी बोर होंगे। इससे अच्छा है कि हर एक टाइप का मैं बता दूं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके, बाकी आप घर पे खुद कर लेंगे जब सब टाइप आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस हम लोग इसी तरह से अपना पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रामिया वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल। रामिया जो है एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपया में। तो हर फ्रेंड्स जो सोनाली है वो भी जो है वो न्यू वैरायटी का पेंसिल जो है और इरेजर जो है विथ रामिया से जो है क्या करती है सी ब्रॉट ए 4 पेंसिल एंड 4 इरेजर, और वो जो है जाके 4 पेंसिल और 4 इरेजर खरीदती है कितने में? 18 रुपया में। ठीक है, तो अब आप बताइए कि रिप्रेजेंट करना है इसको पहले तो ग्राफिकली, और फिर उसके बाद हमको आपका क्या है अलजेब्रिकली, और फिर उसके बाद ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, जो आपका रामिया है जो आपके 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी है, तो एक पेंसिल यानी लेट कर लीजिए जो आपका एक पेंसिल का दाम, यानी 1 पेंसिल आपका कितना लेट कर लीजिए x है, और जो आपका एक इरेजर है उसको लेट कर लीजिए y, क्योंकि लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल है तो x y आप क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट वाला का। रामिया जो है 2 पेंसिल खरीदी है तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 3 इरेजर खरीदी है यानी प्लस में 3y हो जाएगा, क्योंकि इरेजर का y हमने माना है। ठीक है, और पेंसिल को x माना है, और सबका दाम मिला के कितना हो रहा है? तो 9 रुपया हो रहा है, यानी 9। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इसका बनाएंगे, तो इसका जब बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y, और ये खरीदिए 18 रुपये में यानी इक्वल टू 18। इस तरह से आपका होगा। चलिए साफ साफ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप लेट किए एक पेंसिल का x और इरेजर को आप लेट किए y, तो आपका जो फर्स्ट जो रामिया है जो खरीदी थी 2 पेंसिल और 3 इरेजर, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 9 रुपये में खरीदी थी। और जो आपकी उसका जो फ्रेंड थी सोनाली वो खरीदी थी 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल का 4x हो जाएगा, 6 इरेजर का 6y हो जाएगा, 18 रुपये में खरीदिया यानी इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये 2 आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो अब कुछ करना ही नहीं है, अब इनको आप क्या करेंगे, इनको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राफ के फॉर्म में। अब ग्राफ के फॉर्म में करने के लिए सबसे पहला वाला आप उठाएंगे इसको, और ऐसे एक तरह का ऐसे बॉक्स बनाएंगे। जब भी आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए सिंगल वेरिएबल में, यानी कि 2x
इज इक्वल टू 3y को उस साइड ले जाइए 9 की तरफ, तो 9 माइनस 3y हो जाएगा। अब उसके बाद आपका इस 2 को भी इधर भेज दीजिएगा, 2 को भी भेज दीजिएगा इधर, तो यहाँ से ये आपका 2 हट जाएगा, यहाँ से ये आपका 2 हट जाएगा और 2 आपका यहाँ पूरे डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का जो है आपका यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू इतना। आप ऐसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब समझिए, अब आप यहाँ पे आप वैल्यू रखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका y लिखा हुआ है, यहाँ पे y, तो y के वैल्यू रखिए, x का वैल्यू अपने आप आते रहेगा। तो सिंपल आप वैल्यू रख लीजिए। जैसे y का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो y का वैल्यू 0 रखते ही ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा और आपका आ जाएगा 9/2। तो 9/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलिए हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में हमको नहीं लाना है, यानी चलिए हम 0 नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए हम जो है 0 नहीं रखेंगे, कुछ और रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 और y की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 3 भी जो है 3/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। 6 भी नहीं रखते हैं और कुछ रखते हैं। अगर 3 रखते हैं तो हाँ 3 रख लेते हैं। चलिए y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे 3 और 3 3 जा 9 और 9 माइनस 0 जो है आपका क्या हो जाएगा 0, और 0/2 क्या होता है 0 ही होता है। यानी y को 3 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, y को 3 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब देखते हैं माइनस में भी हम रख सकते हैं वैल्यू। तो अगर हम माइनस में वैल्यू रखते हैं तो चलिए -1 रख लेते हैं। तो -1 जब हम y का वैल्यू रखेंगे, -1 जब हम y का वैल्यू रखेंगे, इसको मिटा के आपको बता देते हैं। -1 जब हम y का वैल्यू रखेंगे, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेंसिल को, थोड़ा सा मोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, -1 जब हम वैल्यू रखते हैं y की जगह पे, तो इतना उठा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इतना उठाएंगे तो 3 इंटू वाई के जगह पे -1 रखेंगे तो ये कितना आ गया -3 आ गया, -3 आ गया ना। अब समझिएगा -3 आया और माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से अब y हटा दीजिए, क्योंकि y की जगह पे आपने क्या रख दिया है -1 रखा, तभी यहाँ पे +3 हुआ है। अब 9 और 3 जोड़िए तो 12 हो जाएगा। अब बाई 2 है, अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। यानी कि 6 होगा x का वैल्यू जब आप y का वैल्यू क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट वाला इक्वेशन का आपका इस तरह से ये चीज़ आ गया। अब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए, सिंपल सा ग्राफ में इसको क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी जब आप x का वैल्यू y का वैल्यू 3 लिए तो x का वैल्यू 0 आया, और y का वैल्यू -1 लिए तो x का वैल्यू क्या आया 6 आया। चलिए इसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 और 3 आया और आपका क्या आया 6 -1 आया। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि इस तरह से आपका ये x, y होता है, सॉरी x, ये आपका y होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब x, y होता है तो आपका सबसे पहला वाला जब वैल्यू रखे थे उसमें क्या था, जब आप x का वैल्यू 3 रखे थे तो y का वैल्यू 0 आया था, ये आपका पहला था। और दूसरा वाला जो x, y था उसमें जब आप y का वैल्यू क्या रखे थे -1 रखे थे तो x का वैल्यू क्या आ गया था 6 आ गया था। अब जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, जब इसको ग्राफ में आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका फिगर कैसा बनेगा, ये आपका 0 है जो कि आपका यहाँ पे आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, क्या रखें, ये वाला रख लेते हैं, तो आपका 0 कहीं यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद 3 +3 है तो ये आपका y में है 3, तो y में है 3 तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए 3 आएगा। फिर उसके बाद x में है +6, तो +6 सपोज दैट मान लीजिए कहीं यहाँ पे आएगा। और -y भी है आपका कितना, सॉरी y है आपका -1 जो कि सपोज दैट कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये आपका 0,3 है, तो 0 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी कहीं यहाँ पे आपका आएगा 0,3, कहीं यहाँ पे आपका आएगा 0,3। और यह है 6, -1 जो कि 6 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। अगर हम इनका सीधा करते हैं इस तरह से तो आपका कहीं यहाँ पर इस साइड पे जो है आपका आएगा क्या 6, -1, ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिए दोनों पॉइंट को जो आपका आया है, ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए जो आपका आया है, यानी कि कलर चेंज करके मिला लीजिए। जैसे कि मैंने कलर ले लिया आपका ये वाला, अरे यार सेम तो हो गया, फिर से कलर मैंने जो है ले लिया ये वाला।
अब इसको जब मिलाइएगा आप दोनों पॉइंट को, तो आपका देखिए कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। ये है आपका ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ आपका क्या बना, ये बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आया। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके बना लेंगे। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क आप जरूर कीजिएगा। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना के आप देख लीजिएगा किस तरह से आपका आएगा, फिर उसके बाद वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना। चलिए, जब समझ में आएगा तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है 3.1 का जितना भी इंट्रो पार्ट था। अब हम लोग 3.1 एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसको कम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय हमको पतला चाहिए ये चीज़। क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर, आफ्ताब जो है अपने डाउटर से क्या बोलता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मैं तुमसे 7 टाइम क्या था, बड़ा था। ठीक है, तुमसे 7 टाइम्स क्या था, मोर था, ओल्ड था, यानी कि पुराना था, यानी बड़ा था मैं तुमसे 7 साल पहले, 7 टाइम्स मैं तुमसे बड़ा था। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, और 3 साल यानी अभी प्रेजेंट के बाद जो 3 साल आने वाला है उसमें आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ यू, यानी मैं तुमसे 3 गुना जो है वो ज़्यादा एज में रहूँगा। ठीक है, इज इट इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट करना है इसको पहले तो अलजेब्रिकली, फिर उसके बाद ग्राफिकली। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं स्लाइड के थ्रू, क्योंकि लिखने में जो है काफ़ी गिजी भी हो जाता है। स्लाइड के थ्रू समझते हैं। स्लाइड मैंने लाया है आपके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, यानी अभी का जो एज है आफ्ताब का, उसको आप क्या मानेंगे, एक्स मान लीजिए, सेम उसी की तरह, पेंसिल वाला की तरह। और जो आपका उसके डाउटर का जो प्रेजेंट एज है उसको आप वाई मान लीजिए। समझ में आया इतना, बस अभी इतना आप समझिए। इतना समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ ना। चलिए, अब 7 ईयर पहले के बात हो रहा है, तो 7 साल पहले के बात है, तो कुछ नहीं, जो आफ्ताब का एज है उसमें से 7 माइनस कर दीजिए, और जो आपका उसके डाउटर का एज है उसमें से 7 माइनस कर दीजिए। तो आफ्ताब का प्रेजेंट का एज एक्स था, और 7 साल पहले का बात हो रहा है, जो बीत गया है, तो 7 साल पहले का बात हो रहा है, तो 7 माइनस कर देंगे। आफ्ताब का डाउटर का एज आपका कितना था, वाई माने थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि एज कितना है, तो 7 साल पहले यानी बीता हुआ बात हो रहा है, तो उसमें से भी माइनस कर देंगे 7। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है, आइए आगे देख लेते हैं। अरे बढ़ो आगे यार। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे क्या पूछा है, हाँ, अब आपसे क्या पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आफ्ताब जो था, ठीक है, आफ्ताब जो था वो क्या था, 7 ईयर पहले, 7 साल पहले, वो अपनी डॉटर के एज से 7 गुना था, 7 गुना था ना। तो ये आपका आफ्ताब का एज 7 गुना है, यानी 7 किससे 7 गुना है, अपने डॉटर के एज से, यानी कि y-7, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। समझ में आया, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ लीजिए। अब जब आप इसको तोड़िएगा तो देखिए ये 7y-7 जो लिखा हुआ है, अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7y-49 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x-7, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये -7 जो है इधर जाएगा तो +7 होगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, 49 को इधर भेजते हैं और x को उधर भेजते हैं, चाहे ऐसे कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं है। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7y है, 7y को जब आप उधर भेजिएगा तो +7y इधर जाएगा तो -7y होगा, देखिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए +7 है इधर जाएगा तो, सॉरी -7 है इधर जाएगा तो +7, तो -49 +7, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 42, और साइन किसका बड़ा है 49 का, यानी बड़ा का साइन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, यानी -42, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था कि अब प्रेजेंट एज के बाद जो फ्यूचर में जो 3 साल बाद होने वाला है उसमें मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँ, 3 गुना ज़्यादा हूँ। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, अब 3 इयर्स आफ्टर का मतलब कि आने वाला का बात हो रहा है
तो आने वाले का बात है, तो जितना उसका अभी प्रेजेंट में एज है आफ्ताब का, उसमें 3 ऐड कर दीजिए, और डॉक्टर के एज में भी 3 ऐड कर दीजिए। अब ये 3 गुना बोला है, तो आफ्ताब आपका 3 गुना अपने डॉक्टर के एज से, यानी x+3 = 3 इंटू में y+3। कितना ईजी है ये सारा चीज़, समझ में आया। सेम फिर इसी तरह से करके इस तरह से इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन ला देंगे। देखिए यहाँ पे स्लाइड के थ्रू आपका बना हुआ है, ये देखिए सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद सेम चीज़ ऐसे करके आप यहाँ पे ये देखिए आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह से करके, सेम इसी तरह से करके। अब दोनों इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी इससे पहले एक ग्राफ के थ्रू मैंने बताया आपको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल वाला बताया, उसमें ग्राफ बनाया ना, कैसे बनाना है, उसी तरह से आप इसका ग्राफ बना लेंगे, वो बॉक्स बना के, इस तरह से बॉक्स बना के एक्स वाई का वैल्यू रख के, और फिर उसके बाद अपना जब जैसे आप ग्राफ बना लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ जाता है। अब इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट वाला जो आपका इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें से आप क्या कीजिए कि इस x को यहीं पे रहने दीजिए और -7y को उस साइड भेज दीजिए -42 के तरफ, तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट कीजिए। तो टेबल जैसी आप बना रहे हैं, कुछ भी वैल्यू रखिए। ऐसे इस टेबल में आपका रखा हुआ है क्या, तो इस तरफ आपका y रखा है ना, यानी y का वैल्यू रखेंगे। इस तरफ देखिए यहाँ पे ये 7 के बाद y लगा हुआ है, यानी y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आते रहेगा। तो y का वैल्यू जैसे आप 5 रखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे y का वैल्यू 7 × 5 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे 5 रखेंगे, तो 7 5 कितना होता है, 35 हो जाएगा। 35 और माइनस आपका कितना है, सॉरी प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, और -42 है, तो +35 और -42, प्लस माइनस माइनस, यानी 42 में से 35 जाएगा। अब 42 में से 35 जाएगा तो 7 बचेगा, और साइन बड़ा है 42 का, यानी -7 हो जाएगा। देखिए जो कि यहाँ पे -7 है। यहाँ पे 3 डिजिट लिया है, आप 2 तक भी करके ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे 3 तक लिया है, 3 तक आप कर सकते हैं। फिर 6 लीजिएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा, 7 लीजिएगा तो x का वैल्यू 7 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को कीजिए, पकड़िए इस वाले इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को पकड़िएगा तो सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का आपका यहाँ पे देखिए बनेगा सेकंड इक्वेशन के लिए, ये इस तरह से। और फिर जब इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा ग्राफ में, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन का ये रहा लाइन ग्राफ बना, और ये सेकंड इक्वेशन का आपका ये ग्राफ बना। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाता है, और इस तरह से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट आपका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.1 का, वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे क्या करूंगा, आपको ग्राफ तक नहीं बताऊंगा, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको इक्वेशन कहाँ तक इक्वेशन बनाकर, और फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा कि आपकी इसके आगे आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन जो आपका वो डिटेल में ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द कोच ऑफ ए क्रिकेटर टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, इतना रुपया में द कोच है आपका क्रिकेट टीम का। और जो लड़की का जो टीम है वो आपका क्या की है, 1 बैट खरीदी है और 2 मोर बॉल खरीदी है, ठीक है। क्या की है, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, वो जो सी बायज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स जो है वो खरीदी है सेम काइंड, सेम जगह से, ठीक है। कहाँ, 1300 रुपया में, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफिकली और आपका अलजेब्रिकली। तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। वही एक्स वाई पहले मान लीजिए, बैट को और बॉल को, बैट को आप मान लीजिए x और y को मान लीजिए आप, सॉरी बैट को मान लीजिए x और बॉल को मान लीजिए y। फिर आपका इक्वेशन बन जाता है 6 और 6 यहाँ पे था = 3900, यानी 3900। और आपका 1 बैट खरीदी है लड़की की टीम और 2 मोर बॉल खरीदी है, तो 2y = 1300 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इक्वेशन आ गया, आप समझ गए बॉक्स बना के ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ये सब तो अब आपके लिए ईजी हो गया। अब ये सब आप समझ गए होंगे, इस तरह से फिर ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, दोनों ग्राफ जो है आपका एक ही पे बन रहा है, दोनों ग्राफ आपका एक ही पे बन रहा है। अब दोनों ग्राफ एक ही पे बन रहा है, तब आप समझ गए होंगे कि कौन सा ये है, कॉन्साइड वाला आपका बन रहा है, यानी कोइंसिडेंट वाला आपका बन रहा है, ठीक है। जब दोनों एक ही लाइन पे, जब 2 ही लाइन आपका एक ही लाइन पे आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो कोइंसिडेंट वाला ये केस है, समझ में आया, समझ में आया ना। इक्वेशन तक मैंने बता दिया, उसके बाद आपको खुद से करना है सब काम। यहाँ पे आपको हम ही कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, घर पे बैठ के बना बनाया भोजन खाएंगे।
आपको मेहनत करना है, आप जल्दी जल्दी करते रहिए मेहनत। वीडियो देखने के बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिस तरह से मैंने बताया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड इन इतना 160 रुपया में उसको फाउंड मिला। ठीक है, ओहो, उसको क्या हुआ, प्राप्त हुआ है 160 रुपया में। सिंपल सा जो अब दिया है, ज़्यादा कुछ करने नहीं है। 2 kg है, 1 kg है, यानी एप्पल को आप x मानिएगा तो 2x हो जाएगा, और ग्रेप्स को आप y मानिएगा तो 1 kg है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x है y माने हैं तो y हो जाएगा, और 160 में मिला है यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसी तरह से सेकंड देखिए, सेकंड 4 kg और 2 kg है। ओहो, उसी तरह से आपका सेकंड आपका 4 kg और 2 kg है, तो आपका पहला 4x हो जाएगा, एप्पल को x माने हैं तो, और ग्रेप्स को y माने हैं तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब 2 इक्वेशन आपको मिल गया, तब आप टेबल बना के उसी तरह से और कर लीजिए। समझ में आया? देखिए इसी तरह से आपका ये देखिए बना हुआ है, ग्राफ में कर लेंगे आप इसी तरह से, सिंपल सा है। फिर इस तरह से टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद जो है दोनों टेबल आपका यहाँ बन जाएगा, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का कोशिश करेंगे क्या करेंगे। जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर तो हमको बताना ही है। इस तरह से आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है 3.2 एक्सरसाइज को भी क्या करते हैं, इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में जो हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। क्या करें, देख ले कि छोड़ दे, बताइए क्या किया जाए। चलिए छोड़ते हैं, यहीं तक रखते हैं अपना। ठीक है, 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है आपको 3.1 तक का समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि इतना इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।